बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि काश्तकारों के जिनका तिलों का उगाव अच्छा हो गया है ना, वो अब क्या करें। सबसे ज़रूरी बातें जो है एक दो वो मैं अर्ज करता हूँ, जो कि पहले 10-20 दिन के अंदर अंदर करने वाली हैं। तो याद रखें कि जब इसका उगाव हो जाए ना, तीसरा पत्ता निकल आए, इसके ऊपर पत्ता लपेट सुंडी या कैप्सूल बोरोल का जो है ना एक स्प्रे बनता है। सबसे ज़रूरी बात है, हालांकि सुंडी नज़र नहीं आ रही होती भी, अंदर की हालत में इब्तदाई फर्स्ट सेकंड स्टार में होती है। इसको एमामेक्टिन प्लस लुफेनुरान जो है ना, ये 60-70% कंट्रोल करती है। अगर इंडिविजुअली एमामेक्टिन करें या लुफेनुरान करें तो रिजल्ट इतना भी नहीं है, ये थोड़ी वक्री टाइप की सुंडी है। तो इसको जो है ना पैराथ्राइड ग्रुप की दायरे जो है वो बेहतर मारती हैं, लेकिन वो सख्त हैं, जबकि एमामेक्टिन लुफेनुरान जो है ये ज़रा सॉफ्ट समझी जाती है। अब इन दोनों जहरों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए 10 दिन पर, एमालू के नाम से और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं जो कि ये एमामेक्टिन प्लस लुफेनुरान के ऊपर मुश्तमिल हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, 80% रिजल्ट मिल जाता है। और 10 दिन के वक्फे से दोबारा स्प्रे कर दिया जाए तो जो है ना कैप्सूल बोरर का कंट्रोल जो है ना काफ़ी हद तक ये मुकम्मल हो जाता है। ये नोट कर लें। जो बंदा कहता है कि मैं भी एक स्प्रे करनी है, तो मैं अर्ज करता हूँ कि आप लैम्डासाइलोथ्रीन जो है ना 200 मिलीलीटर ले लो, एमामेक्टिन 200 मिलीलीटर, ये दोनों मिला के करें तो एक ही स्प्रे से जो है ना इससे निजात मिल जाती है। अक्सर दूसरी स्प्रे करने की जरूरत दरपेश नहीं होती। आपको ये तो मालूम ही होगा कि इस सुंडी का परवाना जो है काफ़ी बड़े साइज का होता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना काफ़ी स्मार्ट साइज, छोटी चिड़िया जितना होता है, वो बड़ा खौफनाक किस्म का परवाना होता है। वो हज़ारों की तादाद में अंडे देता है, एक एक पौधे के ऊपर जो है एक दो अंडे देता जाता है, और सारी रात उसको यही काम होता है। तो अगर इसके स्प्रे ना की जाए, पहले 10-12 दिन के अंदर अंदर स्प्रे ना किया जाए, तो 50 से 60% तक पौधों को जो है ना ये इंजरी कर देता है, पौधे मर भी जाते हैं। कोम्पल को सुंडी खा जाती है बस। तो सुंडी का जो ना सब्ज रंग तिलों के बिल्कुल ही मुशाबे होता है, इतना आसानी से नजर नहीं आती, सब्ज सी सुंडी छोटी होती है। तो आपने क्या करना है कि इसका हमला देखे बगैर अंधाधुंध खाली वाण में ही देखने छटा किया, उसके अंदर थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं तिल, तो देखे बगैर जो है ना ये 10 दिन पे आप स्प्रे कर देंगे तो अच्छे ही रह जाएंगे। बस जब तिल 15-18 दिन के हो जाएं तो इसकी छितराई करनी चाहिए। ये दूसरा बड़ा अमल है, लेकिन छितराई से पहले देखिए, अगर पेंडिमेथलिन या कोई हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं किया और इसके अंदर जड़ी बूटियां मौजूद हैं, या राया कनोला जो है उसके बाद कहा किया, राया कनोला ही बेशुमार उगा हुआ है, वो जड़ी बूटियां का सरदार वही जड़ी बूटी बना हुआ है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो हर्बआउट एक प्रोडक्ट है, मैंने इस्तेमाल करके भी देखी है। ये 30-35 मिलीलीटर फी टैंकी, यानी 20 लीटर वाली टैंकी में 30 मिलीलीटर हर्बआउट, ये आप हर्बिसाइड इस्तेमाल करें। ये 18-20 दिन की फसल के ऊपर जो है ना ये कर लेनी चाहिए। ये आप स्प्रे कर देंगे, उसकी इससे जो है ईट सीट तांदला और चौड़े पत्तों वाली अक्सर जड़ी बूटियां वो तलफ हो जाती हैं, घास नहीं मारती है, क्योंकि ये अंडर डोज कर रहे हैं। इसकी असल डोज तो इसकी 300 मिलीलीटर है। 300 मिलीलीटर के ऊपर, 300 मिलीलीटर का मतलब है 60 मिलीलीटर फी टैंकी। अगर हम 60 मिलीलीटर करेंगे तो ये तिलों को भी डैमेज करती है, तिलों को बुरी तरह मुतासर करती है। हाफ डोज के ऊपर ये तिलों पे ये सेफ हो जाती है, और छोटी उम्र की जड़ी बूटियों को जो इफेक्टिवली कंट्रोल कर देती है। और छितराई इसके बाद हमने करनी है, ताकि जो इसका इस दवाई का कोई थोड़ा बहुत इल इफेक्ट से मुतासरा पौधा है ना, वो भी साथ ही निकाल देना है। अब इन दो चीज़ों से, जड़ी बूटियों और इस सुंडी से बच गए, तो आप समझें कि इस तिलों की फसल की बुनियादें मजबूत पड़ गई। इसके बाद जो है ना तिल किसी को करीब नहीं आने देंगे। 30 दिन पे जाके इसको 30-35 दिन पे जाके सोका लगाना है, ताकि ये फूलों की तरफ आए। तो आज के वीडियो में मैंने यही मैसेज देना था कि एक तो पत्ता लपेट सुंडी के लिए स्प्रे, दूसरा जो है ना जड़ी बूटियों के लिए जो है ना, अगर स्प्रे पहले नहीं की, जड़ी बूटियां ज्यादा मौजूद हैं या राया कनोला ही उगा हुआ है, तो हर बाउट जो है ना उसके अंदर 30 मिलीलीटर फी टैंकी के हिसाब से, यानी कि 150 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से वतर हालत में ये आप स्प्रे कर सकते हैं।